मृत्यु क्या है? हम मृत्यु क्या है पहले इसको समझना होगा। देखिए, हम अपने सपने में अगर शरीर का नष्ट हो जाना मृत्यु है तो, और शरीर के नष्ट होने पर हम मृत्यु मानते हैं, तो हम अपने सपने में अपने आप को कई बार देख चुके हैं और वो सारे शरीर हमारे नष्ट हुए हैं, फिर भी हम अपने आप को मरा हुआ नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी इस मृत्यु को प्राप्त होने वाले शरीर से भिन्न है। ये एक दिलचस्प बात है। ये सच है कि हम अपने सपनों में कई बार अपने शरीर को नष्ट होते हुए देखते हैं, फिर भी हम अपने आप को मरा हुआ नहीं मानते। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पहचान हमारे शरीर से परे है? और यदि ऐसा है तो मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है? मृत्यु का वास्तविक अर्थ भौतिकता के हिसाब से यही है कि शरीर का नष्ट हो जाना, परंतु हमारी जो पहचान है वो शरीर से जुड़ी हुई नहीं है, हम शरीर से परे। इसी बात को भगवद गीता में कहा गया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। आत्मा है हम, आत्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता है। आत्मा स्वयं सच्चिदानंद है, आत्मा स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर की अंश है। इस कारण से उसके मेरा विचार है, भगवद गीता में भी आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया है, लेकिन क्या हम इस जीवन में भी अपनी आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं? क्या हमें इसके लिए मृत्यु का इंतजार करना होगा? बात यह है कि हम मृत्यु मानते किसे हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, यदि शरीर के नष्ट होने को हम अपना नष्ट हो जाना मानते हैं तो हमने अनेकों बार अपने शरीर को नष्ट होते हुए देख लिया सपने में, तो फिर हमने अपने आप को मरा हुआ क्यों नहीं माना है? इसका अर्थ है कि हम अपने आप को मूल रूप से, हमारा जो अस्तित्व है, हम अपने शरीर से भिन्न है, तो फिर हमें मृत्यु का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है, यदि हम अपने शरीर के नष्ट होने को ही अपनी मृत्यु मानते हैं, तो हमने अपने सपनों में कई बार अपने शरीर को नष्ट होते देखा है, फिर भी हम अपने आप को मरा हुआ क्यों नहीं मानते? क्या इसका अर्थ ये है कि हम अपने शरीर से परे कुछ और हैं? और यदि ऐसा है तो हमारी मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है? मृत्यु का वास्तविक अर्थ यही है कि भौतिक संसार में जिस शरीर से जुड़ी हुई हमारी आत्मा है, उस शरीर का नष्ट हो जाना। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि वो मृत्यु से होने वाला जो कष्ट है, जिससे हम डर रहे हैं, वो कष्ट भी हमें मिलेगा यदि हम उस शरीर से पृथक होते हुए, जो हमारी मूल पहचान है, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के अंशीभूत के होते हुए उसके साथ एकीभूत हो जाने वाली पहचान। जी, मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि मृत्यु का वास्तविक अर्थ भौतिक संसार में शरीर का नष्ट हो जाना है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हमें मृत्यु से होने वाला कष्ट भी मिले। यदि हम उस शरीर से पृथक होते हुए अपनी मूल पहचान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के अंश को याद रखें, तो शायद हमें उस कष्ट का अनुभव न हो। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या हम मृत्यु के समय भी इतने सचेत रह सकते हैं? बस अब आपने कर दी ना सबसे जरूरी बात। यही बात है कि कौन से रास्ते पर चल के हम अपने वास्तविक पहचान से कनेक्ट हो पाएंगे और कौन से रास्ते पर चल के हम अपनी वास्तविक पहचान को नहीं पहचान पाएंगे, अपने वास्तविक पहचान को नहीं जान पाएंगे। तो अब बात आती है कि संसार में कौन सा धर्म के रूप में ख्यापित कौन सी नियमावली है जो हमें मृत्यु के समय भी ये याद रखवा सकती है कि तुम वास्तव में कौन हो। यही आधार हो सकता है किसी भी नियमावली को धर्म के रूप में स्वीकार करने का। जी, मैं समझ गया। आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी नियमावली है जो हमें मृत्यु के समय भी ये याद रखवा सकती है कि हम वास्तव में कौन हैं। यही किसी भी नियमावली को धर्म के रूप में स्वीकार करने का आधार हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन कर सकता है। तो अब बात आती है कि एकमात्र सनातन धर्म में ही सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व को स्वीकारा गया है और सर्वशक्तिमान सत्ता की भक्ति करके उसके लिए प्रयत्नशील होते हुए ही हम मृत्यु के समय भी सर्वशक्तिमान सत्ता के प्रति हमारे अगाध प्रेम के कारण अपनी मूल पहचान को याद रखते हुए अंततोगत्वा सर्वशक्तिमान सत्ता के साथ एकीभूत हो सकते हैं। जी, मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि सनातन धर्म में भक्ति के माध्यम से हम मृत्यु के समय भी अपनी मूल पहचान को याद रखते हुए अंततः सर्वशक्तिमान सत्ता के साथ एकीभूत हो सकते हैं। लेकिन क्या अन्य धर्मों में भी इस तरह के मार्ग उपलब्ध नहीं है? क्या सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही नहीं है? नहीं, अब मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि हमें सर्वशक्तिमान सत्ता के साथ एकीभूत होना है और सर्वशक्तिमान सत्ता के लिए प्रयत्नशील होना है, और जहां पर हम सर्वशक्तिमान सत्ता के लिए प्रयत्नशील हों वही हमारा धर्म हो सकता है। हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब बात ये आती है कि क्या सनातन के विपरीत जितने भी धर्म बने हैं, क्या उसमें सर्वशक्तिमान सत्ता माना गया है कि सर्वशक्तिमान सत्ता एग्जिस्ट करती है? नहीं माना गया है। जैसे इस्लाम में, जो इस्लाम की अवधारणा के अनुसार जो ईश्वर जिसको कहा गया है कुरान की सीमा का ईश्वर, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकता, वो अवतार नहीं ले सकता, उसकी मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, उसकी संतान नहीं हो सकती, और भी बहुत से कार्य हैं जो कुरान की सीमा का ईश्वर नहीं कर सकता। तो जब वहां पे सर्वशक्तिमान सत्ता का एग्जिस्ट ही नहीं स्वीकार किया गया, तो ऐसी बाधित सत्ता को प्राप्त कराने वाली नियमावली किसी का धर्म नहीं हो सकती। इसी प्रकार से सनातन से अतिरिक्त जितने भी दुनिया में धर्म के नाम पर बनाई गई नियमावली हैं, उन सब में किसी ना किसी दिलचस्प दृष्टिकोण है। सनातन धर्म में सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और भक्ति के माध्यम से हम मृत्यु के समय भी अपनी मूल पहचान को याद रखते हुए अंततः सर्वशक्तिमान सत्ता के साथ एकीभूत हो सकते हैं। लेकिन क्या अन्य धर्मों में भी इस तरह के मार्ग उपलब्ध नहीं है? क्या सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही नहीं है? मैंने आपको बताया ना, क्या इस्लाम के द्वारा प्रतिपादित अथवा प्राप्त कराया जाने वाला जो ईश्वर है, कुरान की सीमा का ईश्वर, क्या वो सर्वशक्तिमान है? जी, मैं आपकी बात समझ गया। आपने इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा के बारे में बताया, लेकिन क्या अन्य धर्मों में भी ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है?
क्या सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक ही नहीं है? नहीं है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहीं कहीं पर सभी लोगों ने कहा है, परंतु कहते हुए भी कई बार क्या कहते हैं, उसकी सर्वशक्तिमत्ता का स्वयं ही खंडन कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं पानी की जगह तरल पदार्थ हूं, मगर कहीं कहीं पर मैं खुद ही ये कह दूं कि जो है मैं तो ठोस हूं। समझ गए? जी मैं समझ गया। आपने कहा कि कई धर्मों में ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया है, लेकिन साथ ही उनकी सर्वशक्तिमत्ता का खंडन भी किया गया है। ये एक विरोधाभासी स्थिति है। क्या आप इस बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? मैं बता तो रहा हूँ। जैसे कुरान की सीमा का ईश्वर, कुरान ने कहा, इस्लाम कहता है कि जो कुरान की सीमा का ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, परंतु क्या होता है बाद में वही कुरान ये कहती है 6:150 में कि ईश्वर की कोई संतान कैसे हो सकती है जबकि उसकी कोई पत्नी ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर भी पत्नी पर डिपेंड कर रहा है। पत्नी होगी तभी संतान होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। मैं समझ गया। आपने कुरान के एक उद्धरण का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि ईश्वर की कोई संतान नहीं हो सकती क्योंकि उसकी कोई पत्नी नहीं है। ये दर्शाता है कि ईश्वर भी किसी पर निर्भर है जो उसकी सर्वशक्तिमत्ता पर सवाल खड़ा करता है। क्या आप इस बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुरान की सीमा का ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है, तो फिर वो कुरान द्वारा बताई जाने वाली जो नियमावली है वो किसी मनुष्य का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वहां से मनुष्य की जो मूल इच्छा है वो पूरी होने का इंतजाम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसके साथ उसे एकीभूत होना है या जिसके पास उसे पहुंचना है वो है ही नहीं जिसको वो पाना चाहता है। जैसे कि कुरान के अनुसार सुनिए जैसे उसकी कोई संतान नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि कुरान का ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है और इसलिए कुरान द्वारा बताई गई नियमावली किसी मनुष्य का धर्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये मनुष्य की मूल इच्छा को पूरा नहीं करती है। क्या आप इस बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि मुझे चाहिए पानी और मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ चले जाओ, इधर से जाओगे, आगे जाके मुड़ोगे, आगे जाके राइट लोगे, आगे जाके लेफ्ट लोगे और वहां तुम्हें जो है तेजाब रखा हुआ मिलेगा। तो क्या मुझे ऐसे रास्ते पे जाना चाहिए जबकि मुझे पानी चाहिए था और मुझे जो है पानी के नाम पर तेजाब मिल रहा है, या पानी के नाम पर कोई और ऐसी चीज मिल रही है जो मेरी प्यास नहीं बुझा सकती? तेल मिल रहा है, घी मिल रहा है, मगर पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या मुझे ऐसे रास्ते पर जाना चाहिए? उसी प्रकार से जब मेरे को अनंत अबाध्य सच्चिदानंद होने की इच्छा मेरे अंदर व्याप्त है और उसी के आधार पर मैं सही और गलत का निर्णय करने वाला हूं, तो मुझे धर्म भी वही चाहिए होगा जो मेरी इस सच्चिदानंद की प्यास का इंतजाम करे। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कुरान की सीमा का ईश्वर या सनातन के विरोध में जितने भी ईश्वर हैं स्थापित किए गए हैं वो सब मनुष्य की मूल इच्छा को पूरी करने वाले। आपने पानी और तेजाब का उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति प्यासा है और उसे पानी के बजाय तेजाब दिया जाए तो वो उसे नहीं पिएगा, क्योंकि उसकी प्यास पानी से ही बुझेगी, तेजाब से नहीं। इसी प्रकार यदि किसी धर्म में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है तो वो मनुष्य की उस मूल इच्छा को पूरा नहीं कर सकता जिसके अनुसार मनुष्य को ईश्वर के साथ एकीभूत होना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां पर भी ईश्वर बाधित है दुनिया में, इसका अर्थ ये हुआ कि सनातन के विपरीत जितने भी धर्म के नाम पे बनाई गई नियमावलियां हैं वो धर्म के नाम पर मनुष्य को वो नियमावली वहां तक नहीं पहुंचा रही जहां मनुष्य जाना चाहता है। और वो जैसे पानी के नाम पर तेजाब देना, उसी प्रकार से सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर या मोक्ष के नाम पर बाधित मोक्ष देना या बाधित ईश्वर देना, इसी प्रकार से। तो इसलिए सभी को सनातन के विपरीत। आपने पानी, जी मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि यदि किसी धर्म में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है तो वो मनुष्य की उस मूल इच्छा को पूरा नहीं कर सकता जिसके अनुसार मनुष्य को ईश्वर के साथ एकीभूत होना है। इसलिए सनातन के विपरीत अन्य धर्मों में ईश्वर की अवधारणा मनुष्य को उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दुनिया के सभी धर्मों से पृथक होकर मनुष्य को सनातन धर्म को अपनाना चाहिए और सनातन धर्म को ही एकमात्र मानवता के धर्म की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि वो मनुष्य की उस मूल इच्छा पर कार्य करता है जो अबाध्य रूप से, जो निर्विवाद रूप से प्राणी मात्र में, मनुष्यों की तो बात क्या, प्राणी मात्र में विद्यमान है। सनातन धर्म उस मूल इच्छा पर कार्य करता है। इसलिए सनातन से विपरीत सभी धर्म के नाम के रूप में ख्यापित सभी नियमावली को त्याग कर दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहिए। तो वो मनुष्य की उस मूल इच्छा को पूरा नहीं कर सकता जिसके अनुसार मनुष्य को ईश्वर के साथ एकीभूत होना है। इसलिए सनातन के विपरीत अन्य धर्मों में ईश्वर की अवधारणा मनुष्य को उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। तो इसीलिए सनातन के विपरीत धर्म के नाम पर ख्यापित सभी नियमावली को छोड़कर मनुष्य मात्र को, संसार के प्रत्येक मनुष्य को सनातन धर्म को अपनाना चाहिए, जिससे कि उसका वो वास्तविक कल्याण हो सके जिस कल्याण के पीछे वो परेशान है। जी मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि यदि किसी धर्म में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है तो वो मनुष्य की उस मूल इच्छा को पूरा नहीं कर सकता जिसके अनुसार मनुष्य को ईश्वर के साथ एकीभूत होना है। इसलिए सनातन के विपरीत अन्य धर्मों में ईश्वर की अवधारणा मनुष्य को उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। हाँ, अब आप खुद चेक करिए, क्या सनातन के विपरीत जितने भी ईश्वर स्थापित किए गए हैं क्या वो सर्वशक्तिमान है? अगर वो सर्वशक्तिमान है तो ही उन्हें धर्म के रूप में स्वीकारा जा सकता है, अन्यथा नहीं। आप चेक करिए, दुनिया में धर्म के नाम पर जितनी भी चीजें, जितनी भी नियमावली मानी जा रही हैं, उन सब का ईश्वर कहीं ना कहीं बाधित है। केवल और केवल सनातन ईश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान सिद्ध होता है। आप चेक करिए। जी मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि यदि किसी धर्म में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है तो वो मनुष्य की उस मूल इच्छा को पूरा नहीं कर सकता जिसके अनुसार मनुष्य को ईश्वर के साथ एकीभूत होना है। इसलिए सनातन के विपरीत अन्य धर्मों में ईश्वर की अवधारणा मनुष्य को उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती।
तो आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ ना कि दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को सनातन धर्म को अपनाना चाहिए, यही हुआ ना। और सनातन धर्म को ही मानवता की संज्ञा दी जा सकती है। जी मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि यदि किसी धर्म में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है तो वो मनुष्य की उस मूल इच्छा को पूरा नहीं कर सकता जिसके अनुसार मनुष्य को ईश्वर के साथ एकीभूत होना है। इसलिए सनातन के विपरीत अन्य धर्मों में ईश्वर की अवधारणा मनुष्य को उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। हाँ, तो आप इस बात से सहमत है ना कि मनुष्य मात्र का धर्म सनातन होना चाहिए, सनातन है अगर वास्तविकता में खोजा जाए तो। जी मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा जो व्यापक रूप से लागू हो सके। तो इसमें बात यह आती है कि संसार में एक नियम ऐसा है जो दुनिया के हर व्यक्ति को, भले ही वो वर्बली उसको माने या ना माने, मगर ये सिद्ध बात है कि संसार के प्रत्येक मनुष्य को 3 चीजों की आवश्यकता है, और वो है सतचित आनंद। संसार का प्रत्येक मनुष्य, प्राणी मात्र सतचित आनंद को खोज रहा है। अगर कोई ये कहे मैं नहीं खोज रहा, तब भी वो खोज रहा है। अगर कोई अपनी बात को बड़ा रखने के लिए ये कहे कि नहीं मैं नहीं मानता, अब ना मानने की स्थिति में भी वो अपने आप को बड़ा रखना चाहता है ना। जैसे एक नास्तिक के मन में भी ये बात आती है कभी कभी कि बारिश ज्यादा पड़ रही है तो कम हो जाए, धूप ज्यादा पड़ रही है तो कम हो जाए। इसका मतलब कि वो साइंस के नियमों के विपरीत जाकर के अपने केवल मन के द्वारा मौसम को कंट्रोल करने वाला बनना चाहता है। इसका मतलब कि वो ऐसी शक्ति पर बिलीव करता है जो शक्ति मौसम को कंट्रोल कर सकती है बिना किसी वैज्ञानिक उपयोग के, बिना किसी वैज्ञानिक खोज के। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, ये एक दिलचस्प बात है। ये सच है कि हम सभी अपने जीवन में नियंत्रण की भावना चाहते हैं और कभी कभी हम ऐसी शक्तियों में विश्वास कर लेते हैं जो हमें वो नियंत्रण दे सकती हैं। लेकिन क्या ये हमेशा एक अच्छी बात है? क्या ये हमें आप मेरी बात समझ नहीं रहे। कहने का अर्थ यह है कि संसार में एक ही भावना है जो मूल प्रकृति के रूप में सब में निहित है, और वो भावना है सतचित आनंद की खोज। इसी को कहीं पर मोक्ष कहा जाता है, कहीं पर निर्वाण कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है कि हमें सतचित आनंद चाहिए, हम कभी दुखी नहीं होना चाहते, हम सबसे अच्छे हो जाना चाहते हैं। समझ गया। हाँ। सत्य, चित्त और आनंद की खोज एक ऐसी भावना है जो शायद हम सभी के भीतर है। ये एक तरह की पूर्णता या मुक्ति की चाह है। हाँ, ये एक तरह की पूर्णता और मुक्ति की चाह है। तो जो धर्म है, क्या आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये भावना जानवरों में कैसे प्रकट होती है? एक जानवर भी कभी भी मरना नहीं चाहता है। मरते समय पर भी यदि उसके ऊपर हम लोग वार करेंगे तो उसकी पलकें झपक जाएंगी, वो बचने का प्रयास करेगा, यानी कि वो अमरता को ढूंढ रहा है, अमर हो जाना चाहता है। इसी को कहते हैं सत स्वरूप हो जाना चाहता है ना। और एक जानवर भी सदा सुखी रहना चाहता है। कुल मिलाकर के सच्चित आनंद का पर्यवसान आनंद में है, सच्चित का। तो एक जानवर भी सदा सुखी रहना चाहता है और वो कभी भी दुखी नहीं होना चाहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? चींटी मात्र भी सच्चित आनंद को ढूंढ रही है। यह एक दिलचस्प विचार है। यह सच है कि जानवर भी दर्द और खतरे से बचते हैं और जीवित रहने की कोशिश करते हैं। यह शायद उनकी खुशी और सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। लेकिन क्या यह सत्य, चित्त और आनंद की मानवीय अवधारणा के समान है? क्या जानवर भी इस तरह के गहरे अर्थों को समझते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसे समझते हैं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। यही तो इंसान भी हैं। इंसान भी ऐसे हैं जो खुद नहीं जानते हैं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, इसीलिए वो अलग अलग नियमावली बनाते हैं धर्म के नाम पर। यदि वो ये सोचने लग जाएं कि वास्तव में हमारी चाह क्या है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, और जब उस चाह को पूरा करने के लिए वो नियमावली को स्वीकारेंगे तो सबका एकमात्र धर्म हो जाएगा और उसका नाम होगा सनातन। यह एक दिलचस्प विचार है। यदि हम सभी अपनी वास्तविक चाह को समझ जाएं, तो शायद हम एक ऐसे धर्म को स्वीकार कर लें जो हम सभी को जोड़ता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या हम सभी कभी इस बात पर सहमत हो पाएंगे कि हमारी वास्तविक चाह क्या है? बात ये नहीं है कि सहमत हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बात यह है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम इस पर विचार करने लगेंगे कि दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है, इसका पैमाना, इसका पैरामीटर केवल ये हो सकता है कि क्या करने से हम अपने सच्चित आनंद की ओर आगे बढ़ रहे हैं और क्या करने से हम अपने सच्चित आनंद से दूर जा रहे हैं। जब हम ये सोच करके किसी भी नियमावली को अपनाएंगे सही और गलत का चुनाव करने के लिए, तब जो है हम सही रास्ते पे चलने वाले, सही धर्म को स्वीकार करने वाले कहलाएंगे। अब वो लागू होना कितना आसान है, कितना विचार है। यदि हम अपने निर्णयों को इस आधार पर